हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो हम इस सीरीज़ में मैथ की सीरीज़ में देख रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ के, वो सभी। हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है पहले और दूसरे लेक्चर में। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में भी हम कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म किया जाए। जितने भी एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर नंबर 2 में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं, जिनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हेलो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स 1-1/2 के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। इसके बेस पर बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं, 2 नंबर में, कभी MCQ में। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको y की इक्वल में लेट कर देते हैं। साइन इनवर्स -1/2 ये माना है, ठीक है। अब क्या करना है, साइन को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू -1/2। साइन एक्चुअल में इस साइड नहीं आता, दोनों साइड साइन लेते हैं तो साइन y इस साइड हो जाता है। साइन इनवर्स और साइन ये प्रॉपर्टी होती है, दोनों हट जाते हैं फिर। तो दोनों साइड क्या लिखेंगे, साइन y इज इक्वल टू, ये माइनस तो माइनस रहेगा ऐसे। साइन 1/2 की वैल्यू कहाँ पे होती है, साइन π/6 पे। क्या होगा, साइन π/6, ठीक है। अब साइन π/6 को माइनस को अंदर भी लिख सकते हैं, क्या होगा, साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6, ठीक। अब चूंकि एक प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं क्या है, चूंकि एक प्रॉपर्टी है, क्या है, साइन अगर -y है क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ से माइनस को हमने अंदर ले कर गए, ठीक है। तो फलन क्या है, आगे हम क्या लिखेंगे, मुख्य मान कैसे निकलेगा, क्या हम जानते हैं कि फलन ये लिखना होगा हम लोगों को, ठीक है। हम जानते हैं साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, उसका मुख्य मान क्या होता है, किस रेंज में होता है, -π/2 π/2 के रेंज में। इसीलिए इसका जो हम मुख्य मान निकालेंगे उसको लिखने से पहले क्या लिखेंगे, फलन साइन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 to π/2 की परिसर में होता है, ठीक है। अतः साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/6 होगा। -π/6 कैसे होगा कि रेंज क्या है, -π to π/2 के बीच में है। ये जो -π/6 है ये इनके बीच में लाई करेगा। अगर इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखा जाए तो -90 से 90 के बीच में, और ये -30 होता है, ठीक है। तो -90 to 90 के बीच में -30 लाई करेगा, इसीलिए इसका मुख्य मान ये -π/6। जो क्वेश्चन है वो क्या है, tan इनवर्स -√3, इसका भी मुख्य मान निकालना है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पहले y के लिए में मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। सिमिलरली वही प्रोसेस हम फिर से फॉलो करेंगे। तो आगे क्या आएगा, tan इस साइड, tan y इज इक्वल टू -√3। अब हम जानते हैं tan की किस मान के लिए उसकी वैल्यू √3 होता है, दैट इज tan π/3, ठीक है। तो tan π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू tan -π/3। अब ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रॉपर्टी है अपना tan -y इज इक्वल टू -tan y, ठीक। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने माइनस को अंदर कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो फंक्शन होता है tan, ठीक है, tan इनवर्स x होता है, उसका जो मुख्य मान होता है उसका रेंज क्या होता है, -π/2 -π/2 से π/2 में, यानी कि
tan इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। ओपन इंटरवल है, मतलब कि -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि -90 डिग्री से 90 डिग्री में होता है, लेकिन 90 डिग्री उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, इसीलिए हम -π/3 क्या इसमें लाई करेगा, बिल्कुल। इसीलिए π/3 -π/3 tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, जैसे कि पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा जिसको हमने मुख्य मान में उसके रेंज में रख के मुख्य मान की वैल्यू निकाली। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना x बराबर tan इनवर्स 1, ठीक है। अब tan को इस साइड लेकर आते हैं, tan x बराबर 1 होता है। अब tan की किस मान के लिए tan की वैल्यू 1 होती है, दैट इज π/4, tan x इज इक्वल टू tan π/4, ठीक है। अब हम जानते हैं कि tan के लिए जो उसका रेंज होता है, tan के लिए tan इनवर्स x के लिए परिसर क्या होता है, -π/2, सॉरी π/2, ठीक है। यानी कि π/4 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अतः tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, ठीक। सिमिलरली कॉस के लिए भी हम यही करेंगे, कॉस के लिए भी। तो नीचे देखते हैं, माना कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, -1/2 को हम मान लेते हैं y, तो इसको ट्रांसफ़र करने के सेम वही प्रोसेस है, कॉस y -1/2, ठीक है। अब कॉस के किस मान के लिए 1/2 होता ही वैल्यू, तो कॉस y बराबर हम जानते हैं -cos π/3 के लिए होता है, ठीक है। अब कॉस के लिए हम एक रूल जानते हैं, अगर माइनस पहले लगा हुआ है तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, cos π माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस में है तो ये किसी ऐसे क्वाड्रेंट में है जिसमें पाई की वैल्यू माइनस में जा रही है, तो इसलिए पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि इसमें इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, इसलिए इसमें कॉस की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए पाई माइनस π/3, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस 2π/3, ठीक है। 3 1 जा 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 2π/3। अब चूँकि क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हम जानते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, cos π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है, इसी से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ से cos y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको यहाँ पे 2π/3, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं cos का रेंज क्या होता है, cos का परिसर क्या होगा, cos का परिसर होता है 0 to π, ठीक है। इसीलिए cos इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू आएगी 2π/3 रहेगा, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह हम निकालेंगे साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माना z बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2, सेम प्रोसीजर, साइन को इस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, साइन z बराबर -1/2। अब साइन के किस मान के लिए उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको हम क्या जानते हैं, π/6 के लिए, ठीक है, π/6 के लिए होती है। इसको हम लिखेंगे साइन z माइनस साइन
π/6। ठीक, अब हम पहले से इसकी प्रॉपर्टी पढ़ के आते हैं कि अगर माइनस इस साइड होता है तो इसको हम अंदर कर सकते हैं, माइनस साइन माइनस π/6, जिससे कि यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी वो माइनस π/6 आएगी। ठीक है, अब हम रेंज की बात करते हैं, जहाँ साइन का रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है, बिलोंग कहाँ करता है, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, इसीलिए माइनस π/6 भी इसके बीच में लाई करेगा, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स -1/2 ये बराबर होगा किसके, माइनस π/6 के। ठीक है, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जो ये वैल्यू tan इनवर्स 1 की हम निकालें, कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू हमने निकाला है, बस इसी को उसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे करते हैं, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, tan इनवर्स 1 की वैल्यू यहाँ पे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू ये है π/4। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू ये निकालें हम लोग, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू इस साइड में। ठीक, तो इसी को ऊपर के इक्वेशन में सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू आई है π/4 आई है, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू 2π/3 आई है, कॉस और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू -π/6 आई है। अब इसको ओपन ब्रैकेट करके सॉल्व करेंगे, प्लस 2π/3 सॉरी प्लस -π/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा, तो ये 3π यहाँ पे होगा, 3 + 3 4 = 4 2 = 8π, -6 2 = 2π। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8 3 11π -2π 9π/12, या आप इसको लिख सकते हैं 3 3 11 3 4 = 12 यानी कि 3π/4। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक, इसको लास्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 = 3π/4। पर ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, रिपीट होते रहते हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम है तो उसमें स्टेप मार्किंग होता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है करना। माना हम वही करेंगे, x = कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, कॉस को इस साइड लेकर आएंगे, कॉस x = 1/2। कॉस के किस मान के लिए उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो दैट इज़ कॉस π/3। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, π/3। अब हम रेंज जानते हैं, कॉस के लिए रेंज क्या होता है कि x जो है यहाँ पे बिलोंग करेगा, x जो है बिलोंग करता है, क्योंकि x जो है बिलोंग करता है 0 to π। ठीक है, 0 to π में बिलोंग करता है, तो π/3 इसमें भी होगा, तो x की वैल्यू ये है। ठीक है, और x की वैल्यू यानी कि कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 = π/3। ठीक है, इसी तरह इसके लिए भी निकालेंगे, तो इसको हम y मान लेंगे, तो क्या होगा, माना y = साइन इनवर्स 1/2, क्या आ जाएगा, साइन y = 1/2। अब साइन के किस मान के लिए इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो दैट इज साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, π/6। क्योंकि हम क्या जानते हैं, जो y होगा यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है वो बिलोंग करती है कहाँ से, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि π/6 भी -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा, यानी पाया जाएगा, क्योंकि ये -90 है, ये +90 है, और ये 30 डिग्री है, तो दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए अगर ये इक्वेशन 1 है, तो x हमने क्या माना था, ये कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई, ये
साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई π/6, क्योंकि y के बराबर हमने यही माना था ना, तो यहाँ y की जगह ये रख दी। तो इसी को वापस ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हमको मिल जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3, तो π/3 प्लस यहाँ पे साइन के इंटू में 2 है, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 है, ये 3 टाइम्स आएगा, यानी कि π/3 प्लस π/3 दैट इज़ 2π/3, और ये अपना आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके पहले जितने भी इंपॉर्टेंट हम लगा चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलर प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ वही अप्रोच लेकर चलेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व माना x बराबर tan इनवर्स √3, tan इस साइड आ जाएगा, तो tan x इज इक्वल टू √3। अब tan की किस मान के लिए उसकी वैल्यू √3 होती है, दैट इज tan π/3, यानी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी tan x की वैल्यू क्या आएगी π/3, x जो हम क्या लिए हैं ये, तो हम यही रख देंगे, tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3। और ये इसका रेंज क्या होता है tan के लिए, tan के लिए जो रेंज होता है tan के लिए क्या होता है -π/2 टू π/2, ठीक है, -90 से 90 के बीच में होता है ओपन इंटरवल में, और ये π/3 इसमें लाई करेगा, ठीक है। तो अगला स्टेप इसके लिए भी हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे नीचे करेंगे, माना y इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2, तो सेक इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा सेक y इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब सेक की किस वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू 2 होती है, तो दैट इज सेक y इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा सेक π/3, ठीक है। अब ये π/3 ये अंदर किस तरह से अंदर नहीं आता है, पाई माइनस में करके आता है, ठीक है। दैट इज सेक y इज इक्वल टू सेक पाई माइनस π/3। क्यों π/3, क्योंकि ये ऐसे करके पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये यहाँ पे पाई होता है, ठीक है, π/2 जब सेक दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका रीज़न नहीं है, ये रीज़न है साइन का कॉसेक का, इसलिए ये माइनस में चला जाता है, ठीक है। इसलिए पाई माइनस π/3, तो इसको माइनस कर देंगे क्या मिलेगा सेक y इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे क्या मिलेगा सेक 2π/3, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या यहाँ पे क्या मिलेगी 2π/3, और y हम क्या माने हैं ऊपर, y बराबर क्या माने हैं, ये यही पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। और हम सेक के लिए जो रीज़न उसका हम क्या जानते हैं, तो सेक के लिए जो उसका रीज़न क्या होता है 0 to π ही होता है, लेकिन π/2 एक्सक्लूड होता है, यानी कि π/2 में सेक का जो मान है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सेक का जो रेंज होता है -π/2 0 to π होता है, और उसमें से π/2 एक्सक्लूड होता है। अब यही वैल्यू हम उसमें ऊपर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो tan इनवर्स क्या है √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। tan इनवर्स 3 की वैल्यू हम निकालें π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू 2π/3, एलसीएम आया 3 पाई माइनस 2π एंड दैट इज -π/3, ये आंसर है। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 2.1 खत्म। तो अगला जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2, उसका पहला ही क्वेश्चन जो है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³ वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2, यानी कि -π/2 टू π/2 में बिलोंग करेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है, थीटा।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, क्या होगा, साइन थीटा कुछ साइड लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, साइन थीटा बराबर मिल गया हमको एक्स। क्योंकि हम फार्मूला क्या जानते हैं, एक यहाँ देखो 3 का रिलेशन मिल रहा है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू हमको एक्स मिली। ठीक है, अब यही एक्स को इसी में हमको पुट कर देना है। देन तब क्या है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 से क्या है एक्स -4 साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन थीटा का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब। तो आगे सॉल्व करेंगे, साइन कुछ साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा 3 थीटा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x -4 एक्स क्यूब। एक्चुअल में इसको उस साइड नहीं लेकर जाते हैं, यहाँ पे करते क्या है मैं बता दूँ तुमको कि एक बॉक्स में से मान लो साइन थीटा बराबर y दिया है। ठीक है, तो दोनों साइड हम क्या लेते हैं, साइन इनवर्स लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स y। अब इनवर्स और साइन कैंसिल नहीं करते, लेकिन ये रिमूव हो जाते हैं, तो क्या बचता है थीटा बराबर साइन इनवर्स y। तो हमको ये डायरेक्टली लगता है कि साइन को हमने उधर भेज दिया तो ये इन्वर्स में चला गया, ऐसा नहीं होता। दोनों साइड हम इन्वर्स लेते हैं, तो एक साइड से इन्वर्स हट जाता है, इन्वर्स हट जाता है और जो नॉर्मल रहेगा वो हट जाएगा, तो थीटा पर बचेगा। इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि हमको उस साइड भेज देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको उस साइड नहीं भेजते, दोनों साइड इन्वर्स ले लेते हैं। इसीलिए आगे देखते हैं, इसलिए आपको गलत नहीं समझना है, उस साइड नहीं भेजते, दोनों साइड इन्वर्स ले लेते हैं, तो ऐसा मिल जाता है। ठीक है, अब थीटा की जगह हम क्या लिए हैं, थीटा की जगह हम यहाँ पे ऊपर देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान है, तो यही रख देना है हमको 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x -4 एक्स क्यूब। ओके, अब देखो कहीं हमको यही तो प्रूफ नहीं करना था, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x -4 एक्स क्यूब, क्या ये वही आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x -4 क्यूब, मतलब हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, प्रश्न संख्या 2 भी इसी तरह होगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, उसको खुद से ट्राई करो। सेम प्रोसीजर होगा, उसमें भी साइन 3x ऐसे थीटा मान करके दोनों साइड इस साइड उस साइड करके सॉल्व करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस नहीं है tan इनवर्स 1/2। ठीक है, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 2.2 का। तो हम प्रूफ करते हैं, पहले हम LHS लेकर चलेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो फार्मूला क्या होता है, एक हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy। करेक्ट, सेम यही सब चीज़ें इसमें पुट कर देनी, आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो हम लिख देंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा, x की जगह 2/11 यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स वाई का मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा 2/11 इंटू 7/24। ठीक, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको एलसीएम लेते हैं कैसे, tan इनवर्स पर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 11 इंटू 24। ठीक है, इसी तरह कर लेते हैं, तो 11 से इसको करेंगे तो कैंसिल होगा, 11 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल, 24 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 प्लस 24 से 24 कैंसिल, तो 11 का उसमें मल्टीप्लाई 77 अपॉन। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा
यहाँ देखो एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन का 11 इंटू 24 माइनस 14 अपॉन में 11 इंटू 24, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन में 11 इंटू 24 माइनस 14, ये हमको बचा, ठीक है। हमारे पास इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, tan इनवर्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन समीशन कितना हो जाएगा 77, ठीक है। 75 125, ठीक है। अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 11 4 जा 4 11 2 जा 264 माइनस 14, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, tan इनवर्स इन दोनों को हटा देंगे 125 अपॉन में इन दोनों का माइनस कितना आएगा, 4 में से 4 कैंसिल 0, 6 में से 1 5 बचेगा 2, इसकी इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना आया 1/2, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, ठीक है। तो हमको ये क्या लेकर प्रूफ करना था, ये RHS के बराबर आ गया, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन तो वही है, tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करना है। LHS लेकर चले यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया, दोनों का समीशन करके LCM लेकर के कैंसिल आउट हुआ कैंसिल किया, मल्टीप्लिकेशन करके इस साइड यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, तो RHS के बराबर में आ गया।